दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान को कि लेसन प्लान कैसे बनाना है आपको अपनी मैक्रो फाइल में। इस वीडियो में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से एक सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाया है। तो दो स्पेसिमेन लेसन प्लान यहाँ पर रहेंगे, एक हिंदी में बना हुआ है पूरा और एक इंग्लिश में बना हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो एंड तक देखें। अगर मेरा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम से मिलती रहे। स्टार्ट करेंगे कि लेसन प्लानिंग अगर आपको करनी है, लेसन प्लान बनाना है आपको, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। पहला ये कि आप किस सब्जेक्ट पे बनाने वाले हैं, सेकंड ये कि उस सब्जेक्ट पे बना रहे हैं तो उसमें कौन सा टॉपिक है जिस पर आपको लेसन प्लानिंग करनी है और उस टॉपिक पर आपकी कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी, क्योंकि आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो फर्स्ट डोमेन होता है उसका यूज होता है, कॉग्निटिव डोमेन का। उससे ही हम बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। तो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, आपको टीचिंग मेथड्स आने चाहिए कि जो भी आप अपनी टीचिंग में जो मेथड यूज कर रहे हैं उनकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है कि क्लास में आप कैसे पढ़ाएंगे। साथ के साथ आपको माइक्रो टीचिंग स्किल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर जितनी भी स्किल्स हैं उनको ही मिक्स करके या उनका टोटल कंपाइल करके ही हम एक लेसन प्लान बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का स्पेसिमेन लेसन प्लान दिखाया हुआ है आपको, जिसमें टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। आपको जो लेसन प्लानिंग की बुक मिलेगी या मैक्रो लेसन प्लानिंग की जो फाइल होगी तो उसमें ऑलरेडी स्टार्टिंग में जो बेसिक एंट्रीज होती हैं वो ऑलरेडी होती हैं। तो आपको अपने जो भी उसमें हेडिंग्स या टाइटल्स दिए हों उनके अकॉर्डिंग फिल करना होगा। लाइक डेट क्या है, लेसन प्लान नंबर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आपका टॉपिक क्या है, ड्यूरेशन क्या रहेगी, किस क्लास के लिए लेसन प्लानिंग है। तो आप जिस क्लास के लिए बनाने जा रहे हैं वो बेसिक एंट्रीज आप करेंगे। फिर आपका लेसन प्लान स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपके लेसन प्लान में होते हैं सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक सामान्य उद्देश्य, दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म में अचीव होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो और इन उद्देश्यों की प्राप्ति आप इस क्लास में कर लेंगे, नहीं, ये लॉन्ग टर्म के होते हैं कि आपको बहुत टाइम बाद ये सारी चीजें बच्चों में देखने को मिलेंगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। सेम अगर आप जैसे फिजिकल साइंस का बना रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस का बना रहे हैं या एसएसटी का बना रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं या बीएड का जो सिलेबस होता है उसमें ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, तो वहां से आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है विद्यार्थियों की कंप्यूटर के प्रति रुचि जागरूक करना। तो ये क्या है, बहुत लॉन्ग टाइम में आएगा कि एक दिन आपने पढ़ाया और इंटरेस्ट थोड़ी ना डेवलप हो जाएगा। तो उसी टाइप से सेकंड है आपका तकनीकी विधियों से अवगत कराना, सृजनात्मकता का विकास करना, मानसिक तथा तर्क बुद्धि का विकास करना, कंप्यूटर विषय की उपयोगिता को बताना। तो ये क्या होंगे, आपके सामान्य उद्देश्य होंगे। अगर आपको कंप्यूटर के 15 लेसन प्लान बनाने हैं तो सामान्य उद्देश्य सभी में कॉमन होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपको समझ में आ रहा होगा। विशिष्ट तो क्या है, ये पर्टिकुलर आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जिस पर आप लेसन प्लानिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने टॉपिक लिया था नेटवर्क टोपोलॉजी, तो यहाँ पर जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो किससे होंगे, हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे।
और ये शॉर्ट टर्म में ही अचीव हो जाते हैं। मैं क्लास में पढ़ाने जाऊंगी नेटवर्क टोपोलॉजी, तो एंड ऑफ द लेक्चर मैं अचीव कर पाऊंगी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को, कि बच्चों को सिखा पाऊंगी कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। तो यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य बनाने होंगे। यहाँ जैसे मैंने ये टॉपिक लिखा हुआ है, आप जिस भी टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं तो इसको चेंज करके लिखेंगे। लाइक विद्यार्थी नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जान सकेंगे, विद्यार्थी नेटवर्क टोपोलॉजी को परिभाषित कर सकेंगे, इसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, इनकी जो स्ट्रक्चर होता है इनका वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, और जो भी टोपोलॉजीज होती हैं उनको उनके कितने प्रकार होते हैं उसमें भेद कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। जिस भी टॉपिक पे आप बनाएंगे तो उस टॉपिक का यूज करते हुए आपको कंक्लूजन निकालना है कि आप क्लास में बच्चे को क्या सिखा पाएंगे। लाइक यहाँ साइंस की बात करूँ, साइंस में मैंने पॉल्यूशन अगर लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, विद्यार्थी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जान सकेंगे, पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कर सकेंगे। इसी टाइप से ऑल ओवर बना सकेंगे आप। ठीक है, तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट होगा सामान्य उद्देश्य, सेकंड होगा विशिष्ट उद्देश्य, फिर आपकी हेडिंग आती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ पे बच्चा, जैसे आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, आपको पता है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो, और आपको ये भी पता होगा कि किस क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, तो उस बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज लिखनी है कि अगर नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको क्या है, नेटवर्क के बारे में पता है, उसके टाइप्स के बारे में वो कॉमन इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, तभी तो आप पढ़ा पाओगे ना, उसके पास थोड़ी बहुत प्रीवियस नॉलेज होगी। तो यहाँ पे हमें वो मेंशन करनी है। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है टीचिंग एड, शिक्षण सामग्री। ये भी आपकी दो प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य क्या होती है, जो नॉर्मल आपके क्लास में चॉक, डस्टर, पॉइंटर, जो ब्लैक बोर्ड होता है वो। विशिष्ट जो भी आप स्पेशल करने वाले हैं। लाइक यहाँ पे मैंने चार्ट यूज किया है तो चार्ट लिखा है, आप कोई डेमो देने वाले हैं तो वो लिखेंगे, या आप कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो वो दिखेंगे। जो भी आप स्पेशल ले जा रहे हैं अपनी क्लास में तो वो किस में आएगी, स्पेसिफिक एड में आएगी। अब आपका लेसन प्लान स्टार्ट होता है प्रॉपर टीचिंग पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे जो टॉप में आप हेडिंग्स देख रहे हैं तो 1 बाय 1 ये सारी सीक्वेंस में चलती हैं। कभी भी आप इतना पोर्शन लेंगे ना तो वो लेसन प्लान का जजमेंट करना बहुत हार्ड हो जाएगा। लाइक ये एक साथ एक ही सीक्वेंस में चलते हैं। तो सबसे पहले है आपका टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। यहाँ पर आपको अपने टीचिंग पॉइंट लिखने होते हैं। बेसिकली जो लेसन प्लान है हम 3 टीचिंग पॉइंट लेकर काम करते हैं। यहाँ पे है आपका व्यवहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, फिर आपके टीचिंग मेथड, जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर कर रहे हैं वो सारा यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर है इवैल्यूएशन प्रोसेस, मूल्यांकन प्रक्रिया। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे एक सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है, सेम आपको अपने लेसन प्लान में भी एक मतलब ऊपर नीचे भी नहीं करना है कि यहाँ पे ये लिख दिया और मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको यहाँ पर लिख दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल एक सीक्वेंस में। सबसे पहले हमारा टीचिंग पॉइंट क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान का परीक्षण। जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है सबसे पहले हम क्लास में जाके उसको ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्रीवियस नॉलेज। फिर प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे बिहेवियर जो ऑब्जेक्टिव है, व्यवहारिक उद्देश्य है, तो वो क्या है हमारा उद्देश्य कि छात्रों को पूर्व ज्ञान है उसको किससे, नवीन ज्ञान से जोड़ना। जो भी उनकी प्रीवियस नॉलेज होगी और जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे उसको कनेक्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप प्रस्तावना प्रश्न। आपको आपके माइक्रो टीचिंग स्किल में जो सबसे पहले सिखाई गई होगी तो वो क्या है, इंट्रोडक्टरी स्किल ही सिखाई गई होगी कि आप प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली ये जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होते हैं।
तो यहाँ पर आपको क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछने हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने हैं और वो उनकी प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड हो, और एंड में आप उस क्वेश्चन पर आएंगे जिस पे बच्चा नो रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल कनेक्ट होगा 1 to 1 कि यहाँ टीचर ये बोलेगा तो स्टूडेंट ये बोलेगा। लाइक यहाँ पे कि कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं, तो बच्चा यहाँ पर बोलेगा 2 या 2 से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियों और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो क्या टीचर ने ये बोला, स्टूडेंट ने ये आंसर किया, यहाँ पे ये क्या चल रहा है, क्वेश्चन आंसर मेथड चल रहा है। तो आप समझ रहे हो ना, ये एक सीक्वेंस में चल रहा है पूरा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन आप पूछेंगे तो सेकंड क्वेश्चन के सामने यहाँ इसका आंसर लिखेंगे। आप देख रहे हो ना, यहाँ इतना स्पेस था, चाहो तो यहाँ पे लिख दो इस क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो आपको क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है जहाँ से ये ओवर होगा, फिर यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे। सेम थर्ड क्वेश्चन आपको पूछना है। फिर हम आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पर कि नेटवर्क संरचना से आप क्या समझते हैं। तो बच्चा यहाँ नो रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो ये आपकी इंट्रोडक्टरी स्किल कंप्लीट हो गई। बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करना है। फिर आपका उद्देश्य कथन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो भी आपका उद्देश्य था। आज हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हुआ। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, इसी पैटर्न में आपको लिखना है। फिर फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट हमें लेना है। जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक छोटे छोटे से पार्ट में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैंने पार्ट ब्रेक किया था वो क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना टॉपिक का सब टॉपिक मेंशन करना है। फिर जो ये आप ज्ञान बोध प्रयोग देख रहे हो, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी में से कॉग्निटिव डोमेन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन में अपने 6 पॉइंट दिए हुए थे, तो वो सबसे पहले क्या था, ज्ञान बोध प्रयोग, और उसके बाद आपका विश्लेषण संश्लेषण इवेल्युएशन। तो बेसिकली जो हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं, लोअर थिंकिंग ऑर्डर जो होते हैं उनको हम अचीव करते हैं। तो जो भी आपका टॉपिक है वहां से आप इवेल्युएट करेंगे कि बच्चे के व्यवहार में आप क्या परिवर्तन लाएंगे। तो यहाँ नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो क्या चेंज आएगा बच्चे का इसको पढ़ने के बाद, वो क्या है, वो परिभाषा दे सकेगा। और क्या चेंज आएगा, वो जो भी उसकी आकृति होगी, जो डिजाइन होती है कैसा होता है वो बता सकेगा। तो यहाँ ज्ञान क्या है, ये तो उसके माइंड में है कि वो उसको परिभाषित कर सकेगा, रट लेगा तब भी परिभाषित कर सकेगा। बट इसके साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो रही है कि वो एक स्ट्रक्चर जो भी है डिजाइन वो बना पा रहा है। फिर क्या है, प्रयोग, कि वो प्रयोग भी कर पा रहा है कि टोपोलॉजी को प्रदर्शित कैसे करेंगे, कि कैसे डिवाइस को हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसके बाद बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है वो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बेस पर ये बनाने होंगे। जरूरी नहीं है कि सभी में ये अप्लाई हो, और जरूरी भी है कि सभी में अप्लाई हो। तो जैसे जैसे जिस ऑर्डर में वो अचीव कर रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले प्रयोग लिख देना है फिर ज्ञान लिख देना है, नहीं, आपको एकदम इसी सीक्वेंस में कि पहले ज्ञान का आप लिखेंगे, फिर बोध का लिखेंगे, फिर प्रयोग का लिखेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे वो भी मेंशन करना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। अब यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, आपने एक पोस्टर दिखाया है बच्चों को, तो वो भी आप यहाँ पे मिनिएचर लगाकर इसे पेस्ट करेंगे। इससे क्या है, आपका लेसन प्लान और इफेक्टिव लगेगा। अब है ये टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। जब आपका टॉपिक ओवर होगा तो जस्ट जो भी एंड लाइन हो, आप ये देखना आपकी इवेल्युएशन हमेशा इस टॉपिक को ओवर होने के बाद ही होती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लिखे हुए देख रहे हो, ये कभी भी क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में एंड में कहीं नहीं लिखने हैं। आप ये देख रहे हो ना कि मैंने यहाँ पे ये पूरा ब्लैंक रखा है, इवेल्युएशन प्रोसेस ब्लैंक है ना। तो ये ब्लैंक क्यों है, क्योंकि इवेल्युएशन प्रोसेस हमेशा टीचिंग पॉइंट के ओवर होने के बाद होती है।
आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ ओवर हो गया इस जगह, ठीक है, बिल्कुल। फिर इस लाइन के नीचे नहीं, ऊपर ही लिखना है, ये दिख रहा है ना, इस साइड ऊपर हम इवेल्युएट करेंगे, जो भी टॉपिक उसको पढ़ाया गया उसको हम इसके ऊपर ही मेंशन करेंगे कि क्वेश्चन आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पूछ रहे हैं। तो इसके बाद फिर आपका स्टार्ट होता है डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन जो आपके स्टार्ट होंगे, विकासात्मक प्रश्न, वो क्या है, इसको जो आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है और सेकंड टीचिंग पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। आप आई होप आप समझ गए होंगे, ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और इसके इवेल्युएशन क्वेश्चंस आपको ऊपर ही रखने हैं, यहाँ पर लिखने हैं सारे कि जो आपने पढ़ाया उसको आप इवेल्युएट करेंगे। आपको इवेल्युएशन क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। ये वन लाइनर हो सकते हैं, ये एमसीक्यूज हो सकते हैं, ये ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं। आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पूछ सकते हो जिससे कि आपका टॉपिक इवेल्युएट हो सके। फिर डेवलपमेंट्री क्वेश्चन जो विकासात्मक प्रश्न है, उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन रखने हैं। 2-3 क्वेश्चन जो आपका पहला टॉपिक था उससे रिलेटेड पूछे जाने चाहिए और लास्ट जो सेम यहाँ पे निरुत्तर करना है, नो रिस्पॉन्स पर लाना है। नो रिस्पॉन्स क्वेश्चन क्या होगा, आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट होगा। देख रहे हो ना नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार, तो यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है वही यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है और नो रिस्पॉन्स करना है, जो भी आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट होगा। सेम जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने प्रोसेस किया था, यहाँ एक्सप्लेन करना है। जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या करेंगे उस टाइम सुनेंगे और उनके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। ज्ञान, बोध, प्रयोग, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन सा अचीव हो रहा है तो वो यहाँ मेंशन करने। जैसे मैंने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में समझाया आपको, सेम यहाँ पे पोस्टर मेंशन करना है, आपको पेस्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये टॉपिक आपका यहाँ पर ओवर हुआ, सेकंड टीचिंग पॉइंट, बिल्कुल जो भी आपने चार्ट दिखाए बच्चों को वो यहाँ पेस्ट करने हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर यहाँ कंप्लीट होने के बाद उसको इवेल्युएट किया और इवेल्युएशन क्वेश्चन आपने यहाँ लिखे। देख रहे हो ना, मैंने यहाँ लास्ट किया है ओवर और इसके ऊपर लिखे हुए हैं, तो आपको भी ऐसे ही लिखने हैं। फिर आपको विकासात्मक प्रश्न दोबारा से पूछने हैं सेकंड टीचिंग पॉइंट पर और उसके बाद आपको पता होगा कि सेकंड टीचिंग पॉइंट और थर्ड टीचिंग पॉइंट को हमें कनेक्ट करना है। तो 2 क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रीवियस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होंगे जो मैंने लास्ट ओवर किया था, और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो हमारे थर्ड टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होगा। सेम थर्ड टीचिंग पॉइंट में आपको काम करना है, ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, बच्चे सुन रहे हैं, चार्ट पेस्ट किया है और आपका जो ये यहाँ पर ओवर हुआ था एक्सप्लेन करना, इवेल्युएशन आपने यहाँ किया है। ठीक है, आपको 3 टीचिंग पॉइंट पर सेम वर्क करना है। बट आप एक बात ध्यान रखें, जो विकासात्मक प्रश्न है वो सिर्फ पहले और दूसरे टीचिंग पॉइंट के साथ आएंगे, थर्ड टीचिंग पॉइंट के साथ नहीं आएंगे। क्लियर है? थर्ड टीचिंग पॉइंट के साथ आपको विकासात्मक प्रश्न बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। फिर आपको लास्ट में करना है पाठ समापन, मतलब लेसन क्लोजर। ये भी आपको स्किल सिखाई जाती है। तो यहाँ पे लिखना है कि रिकैप्चुलेट कराना है, पुनरावृत्ति करानी है बच्चों की। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब जो भी आपने अभी 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं वो 3 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वो लिखेंगे। देख रहे हो ना, एकदम ये सारा एक सीक्वेंस में चल रहा है कि ये लिखा हुआ है, इससे ये ऑब्जेक्टिव है और ये हेडिंग है, टीचर यहाँ पे ये कर रहा है, बच्चा ये कर रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इधर क्वेश्चन पूछने हैं, इधर आंसर लिखने हैं और यहाँ पर आपको होमवर्क देना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है होमवर्क। आपको यहाँ पे ये कलर पेस्ट किया हुआ है, बट आप कोशिश करिएगा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड ही लगाएं। ठीक है, तो ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से अपने 15 लेसन प्लान्स बनाने हैं। अब मैं लेसन प्लान डिस्कस करती हूँ इंग्लिश का, मीन्स लैंग्वेज इंग्लिश नहीं, यहाँ पे मैं मीडियम की बात कर रही हूँ। अभी जो मैंने नेटवर्क टोपोलॉजी बताया था वो आपका सेम इंग्लिश में है।
पहले आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, कॉमन होते हैं, स्पेसिफिक आपके टॉपिक से रिलेटेड, प्रीवियस नॉलेज बच्चा क्या जानता है, टीचिंग एड कि जनरल और स्पेसिफिक कि आप सामान्य क्या था और स्पेसिफिक क्या यूज़ किया। अभी मैंने आपको बताया ये सारे सीक्वेंस में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहे हैं आप, यहाँ बच्चे को क्या है प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज होगी उसको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने हैं, टोटल 4 to 5 होने चाहिए, लास्ट क्वेश्चन नो रिस्पॉन्स होना चाहिए, यहाँ पे क्या मेथड है वो मेंशन करेंगे आप। फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ एम स्टार्ट होगा कि आप क्या सिखाने जा रहे हैं। फिर आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है, टीचिंग पॉइंट ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, स्टूडेंट सुनेंगे, लिसनिंग केयरफुली, यहाँ चार्ट पेस्ट करना है, टॉपिक जहाँ ओवर होगा उससे पहले यहाँ पे एकदम लास्ट में इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाएंगे जो कि आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन से होते हैं। तो अगर आपको ये बनाने नहीं आ रहे हैं कि बच्चे को कैसे चेक करेंगे तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद फिर हमारा डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होंगे, जो पहला टीचिंग पॉइंट है और अगला टीचिंग पॉइंट है उससे कनेक्ट करने के लिए 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पॉइंट से होंगे, लास्ट जो होगा आप जो भी टीचिंग पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं उससे होगा। सेम यहाँ पे आपको नो रिस्पॉन्स करना है। फिर आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट होगा, सेम आपको एक्सप्लेन करना है, बच्चे क्या कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट करना है चार्ट। ऑब्जेक्टिव्स आपको नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन जो भी अचीव कर रहे हैं वो मेंशन करना है। इवेल्युएशन प्रोसेस हमेशा ये एंड होने के बाद ही यहाँ पे ऊपर लिखी जानी चाहिए। अगेन डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, आपका जो सेकंड टीचिंग पॉइंट था थर्ड टीचिंग पॉइंट है उसको कनेक्ट करने के लिए 2 क्वेश्चन आपके प्रीवियस टीचिंग पॉइंट से हो और लास्ट क्वेश्चन आपका न्यू टीचिंग पॉइंट जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे हो और यहाँ पे वो नो रिस्पॉन्स ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ मेंशन करना है, सेम एक्सप्लेन करना है, सारे इनको फिल करना है और ओवर होने के बाद इवेल्युएशन यहाँ पूछना है। और ये आप याद रखें जो डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टीचिंग पॉइंट में होते हैं, थर्ड टीचिंग पॉइंट में नहीं होते हैं। फिर आपका लेसन क्लोजर स्टार्ट होगा, यहाँ से लेसन क्लोजर की स्किल स्टार्ट करनी है, रिकैप्चुलेट कराना है, तीनों टीचिंग पॉइंट को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस पूछने हैं और लास्ट में आपको यहाँ पे ऐसे होम असाइनमेंट पेस्ट करना है। आई होप आप लेसन प्लानिंग समझ गए होंगे कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है। आपके जो फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, एसएसटी है, होम साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, तो इनका कॉमन फॉर्मेट होता है और ऐसे ही ये लेसन प्लान बनाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।